दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते वर्ष 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया और इसमें 1200 से अधिक इजरायलियों की जान गई और तकरीबन 250 से 300 के करीब इजरायलियों को हमास ने बंधक बना लिया। इसके बाद से इजराइल ने युद्ध का आगाज कर दिया। फिर यह युद्ध की आग गाजा पट्टी से होते हुए हिजबुल्ला के गढ़ लेबनान और हूतियों के गढ़ यमन तक पहुंच गई। लेकिन इन सब के पीछे जो हमास, हिजबुल्ला या हूती को जिनसे ताकत मिलती थी, अर्थात ईरान, उससे इजराइल की सीधी जंग नहीं हो रही थी। ईरान अपने प्रॉक्सीज और मिलिशियाई गुटों के साथ के सहयोग से इजराइल पर हमला करता था। लेकिन जैसे इजराइल ने हमास के इस्माइल हानिया, हिजबुल्ला के नसरुल्लाह को मार डाला, फिर बाद में हमास के याह्या सिनवार को मारकर एक तरह से हमास की कमर तोड़ दी और हिजबुल्ला के कई सारे कमांडरों को खत्म कर दिया। इसके बाद अब सीधे सीधे ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के माहौल बन गए। 1 अक्टूबर को ईरान ने तकरीबन 300 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था। इसके बाद से ही यह हो रहा था कि कब इजराइल ईरान पर हमला करेगा, कारण कि इजराइल ने खुले तौर पर कहा था कि इसका बदला वह लेगा। इस बीच एक रिपोर्ट लीक होती है जिसमें यह कहा जाता है कि अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने यह रिपोर्ट तैयार की थी कि ईरान पर कैसे हमला किया जाएगा। इसका पूरा प्लान उस रिपोर्ट में था और वह रिपोर्ट लीक हो जाती है, जिसमें 15 और 16 अक्टूबर को ईरान पर हमला किया जाना था। लेकिन यह हमला नहीं होता है, संभवतः रिपोर्ट के लीक होने की वजह से। हालांकि एक बात और गौर करने वाली है कि 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तब उसने कहा था कि नसरुल्लाह हसन के मारे जाने का उसने बदला लेने के लिए इजराइल पर मिसाइल दागे हैं। इसके बाद ईरान अब इससे आगे अब कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन इजराइल ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और 25 दिन बाद 26 अक्टूबर को तड़के सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच 100 की संख्या में जेट ईरान के 20 ठिकानों पर हमले करते हैं। फिर इजराइल यह बयान देता है कि उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन फिर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि इसका जवाब दिया जाएगा। तो ये कब बदला पूरा होता है, कब इसका जवाब दिया जाएगा और यह युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसको लेकर बड़ी पसोपेश की स्थिति है। और ऐसा लगता है कि ये कहीं फिक्स्ड मैच भी तो नहीं है, क्यों कि
जिस रिपोर्ट के लीक होने की बात कही जा रही थी, उस रिपोर्ट में जैसे जैसे बताया गया था कि ईरान पर कैसे हमला होगा और किस तरह होगा, हमला जो 26 अक्टूबर को हुआ बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो क्या एक तरह से यह ईरान को तैयार होने के लिए चेतावनी के तौर पर जानबूझकर यह रिपोर्ट लीक करवाई गई थी? खैर जो भी हो, इस हमले में ईरान के 2 सैनिक मारे गए। ईरान ने कहा तो है कि इसका बदला लेगा, क्या वास्तव में यह बदला लेगा? लेकिन यह कौन किससे बदला लेता है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि वास्तव में जो मिडिल ईस्ट है, अरब देश है, वह इतने अशांत क्यों है? मिडिल ईस्ट यानी वो इलाका जहां दुनिया का 50% तेल पाया जाता है, मगर ये इलाका कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहा, हमेशा युद्ध की आग में धधकता रहा है। यहाँ हर कुछ सालों में नई जंग शुरू हो जाती है। बहुत दूर की बात अगर छोड़ भी दें तो बीते 30 सालों में ही अगर देखें तो औसतन हर 4 साल में यह इलाका युद्ध लड़ रहा होता है। क्यों? यह सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वास्तव में यह सब शुरू होता है 1920 से। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट का बंटवारा ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने हितों के अनुसार किया। 3 बड़े समझौते किए गए। साइक्स-पिकॉट समझौता, ब्रिटिश हास्माइट समझौता और बाल्फोर एग्रीमेंट। इन तीनों समझौतों ने इस पूरे इलाके का एक तरह से नक्शा ही बदल दिया। इन समझौते के बिना पर इस क्षेत्र की जनता की राय जाने बगैर यहां से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठकर ब्रिटेन और फ्रांस से इस इलाके का बंटवारा किया गया, इनके नए सीमा तय की गई। ये बंटवारा तब से लेकर आज तक विवाद का कारण है, क्योंकि इन देशों को ऐसे टुकड़ों में बांटा गया जो एक दूसरे से सांस्कृतिक रूप से अलग थे, मजहबी रूप से भी अलग थे। मिडिल ईस्ट में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच संघर्ष भी इसी अशांति का एक हिस्सा है। यमन, सीरिया और इराक जैसे देशों में शिया और सुन्नी गुटों के बीच जंग ने लाखों लोगों की जानें ली हैं। ये मजहबी विभाजन राजनीति से बिल्कुल गुत्थम गुत्था है और बाहरी ताकतें जो अपने फायदे के लिए इन्हें इस्तेमाल करती हैं। 1940 के दशक के बाद जब मिडिल ईस्ट में तेल के भंडार खोजे गए तो इस क्षेत्र में अशांति और बढ़ गई। हर कोई इस तेल के भंडार पर अपना कब्जा चाहता था, चाहे वह ईरान हो, इराक हो या फिर तब की ग्रेट पावर अमेरिका और ब्रिटेन हो। सबका ये लक्ष्य हो गया था कि इस तेल के भंडार पर वे अपना नियंत्रण कर लें और इस नियंत्रण पाने के चक्कर में हमेशा यहाँ द्वंद्व की स्थिति बनी रही। इसी तरह 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन
कुवैत पर हमला कर कुवैत के तेल भंडारों पर अपना कब्जा चाहता था और इसके नतीजे में खाड़ी युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और कुवैत को आज़ाद करा दिया। लेकिन अमेरिका द्वारा इराक पर हमले किए जाने के बाद तब से लेकर अब तक इराक 1990 की स्थिति में नहीं आ पाया, न आर्थिक दृष्टि से, न ही सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से। उसका पूरा सामाजिक ताना बाना ही बिखर गया और आज इराक तब से लेकर अब तक आपसी गुटों में, उनके संघर्षों में पड़ा हुआ है, जूझ रहा है। एक और बड़ा विवाद तब फिलिस्तीन और इजराइल का है, जिसके नतीजे के रूप में आज हम दुनिया के दो बड़ी जंगों में से एक को के रूप में जानते हैं, जिसका कि आज 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर गोले बरसाए हैं। 1917 के बाल्फोर एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसने की अनुमति दे दी थी। फिर 1948 में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश इजराइल का गठन हुआ। आपको बताते चले कि दुनिया में महज दो ही देश हैं जो मजहब के नाम पर बने, एक इजराइल और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन दोनों की तासीर में जमीन आसमान का अंतर है। आज इजराइल एक छोटा सा मुल्क, एक छोटी आबादी वाला देश, आज दुनिया के ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। आर्थिक रूप से समृद्ध, तकनीकी रूप से उन्नत यह देश दुनिया के फलक पर अपना दबदबा कायम किए हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उसी मजहब के नाम पर बना देश पाकिस्तान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। खैर, पाकिस्तान की बात कभी और होगी। अगर हम इजराइल और मिडिल ईस्ट की बात करें तो तब से लेकर आज तक इस इलाके में कई युद्ध हो चुके हैं और इस युद्ध की वजह से लाखों लोग अपनी जान दे चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। पूरे मिडिल ईस्ट से निकलकर कहीं कोई यूरोप में शरण लेता है तो कहीं कोई अमेरिका में शरण लेता है। आज मिडिल ईस्ट में अगर अशांति का कारण है तो सीमाओं का विवाद है, शिया सुन्नी का संघर्ष है और तेल के लिए होने वाली लड़ाइयाँ हैं। ये जटिल मुद्दे कई दशकों से चले आ रहे हैं और इन्हें सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। क्या मिडिल ईस्ट में कभी स्थिरता आ पाएगी? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। उम्मीद है मिडिल ईस्ट में अशांति के पीछे के कारण क्या है, इसकी जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो से। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि चैनल नया है, इसे आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे शेयर भी करें। तब तक अगले वीडियो में हम और मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।